राम के नाम पर ये धंधा करते हैं। तो क्या राम के मंदिर में इतनी बड़ी लूट होती, डकैती 200 करोड़ रुपए से लेकर 1400 करोड़ की, इतनी बड़ी डकैती? मतलब आपने इतनी सुनी नहीं होगी अब तक, बतेरी डकैतियां सुनी होंगी, इतनी बड़ी डकैती तो पिक्चरों में भी नहीं होती है। डकैती करने वाले भी वही, जांच कराने वाले भी वही, एफआईआर न कराने वाले भी वही, लोगों को, लुटेरों को, डकैतों को बचाने वाले भी वही। इन्वेस्टिगेशन अगर होगी, अगर एफआईआर हुई और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, तो उस इन्वेस्टिगेशन को करने वाले भी वही। और फिर जो मुकदमा चलेगा, तो मुकदमा चलेगा, वो अदालत भी उनकी है, उनके हाथ में, तो कहां से होगा? जो लोग इस मंदिर को बनाने में शामिल हैं, इस आंदोलन में शामिल हैं, और जिन लोगों ने इसकी सारी व्यवस्था की है, और आज की तारीख में जो ट्रस्ट में है लोग, ये तो आरएसएस के लोग हैं। जबकि 3 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं, गोबर में रखे हुए पैसे बरामद हो चुके हैं। सो इतने पैसे बरामद होने के बावजूद भी एफआईआर नहीं हुई है। हमारे चंपत साहब, तो चंपत किसके आदमी है? आरएसएस के आदमी है। वहां जो राय है वो आरएसएस का आदमी है, चंपत है वो आरएसएस का आदमी है, कोई मिश्रा है वो आरएसएस का आदमी, ये सारे आज भी आरएसएस के पदाधिकारी हैं। तो सब कुछ आरएसएस के कंट्रोल में है। और ये तो अभी आपको केवल एक नजारा मिल रहा है, जिस तरह से आरएसएस इस देश के तमाम मंदिरों पर कब्जा करने की उसकी प्लानिंग है, अपने कंट्रोल में लेना चाह रही है। तब आप देखिए कि लूट कितने बड़े पैमाने पर होगी, डकैती कितने बड़े पैमाने पर होगी, आप लोगों की कल्पना से बाहर है। सो लोगों के लिए श्रद्धा है, इनके लिए नहीं, इनके लिए धंधा है। तो धंधा इनका चल रहा है, तो योगी कार्रवाई क्यों नहीं करता? योगी को तो अब तक कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। ये एसआईटी क्या जांच चल रही है? एसआईटी का मतलब जानते हैं? योगी या कोई भी जो एसआईटी बनाता है, एसआईटी का मतलब यह है कि किन किन को बचाना है। अभी आपने कहा कि चंपत राय को क्लीन चिट दे दी गई। चंपत राय तो ऑल इन ऑल है, उसको क्लीन चिट कैसे मिल जाएगी? क्या चंपत राय की प्रॉपर्टी है, उसकी जांच की गई है? कहां से आई ये प्रॉपर्टी? ये कैसे हुआ? जो 2-2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेकर 18 करोड़ रुपए में बेची गई, एक ही दिन में इतने पैसे बढ़ गए। सो कहां से आ रही है प्रॉपर्टी? और ये निश्चित रूप से ये लूट, इस लूट में केवल वहां के लोग नहीं हैं जो मंदिर की व्यवस्था देख रहे हैं, जो ट्रस्ट में लोग हैं। ये लूट निश्चित रूप से इसके तार नागपुर तक और दिल्ली तक, यानी मोदी सरकार के लोग और आरएसएस के लोग ऊपर तक, वो सब लोग इसमें शामिल हैं। ये इतनी बड़ी जो लूट है, और ये लगातार हो रही है। 2020 में इसकी जब बात हुई, तो 2020 आज 26, 6 साल लगातार ये लूट हो रही है। तो कितनी बड़ी लूट हुई होगी। सो इनका काम है केवल लूटना, पैसे बनाना, मौज लेना, और पैसे के दम पर सत्ता में बने रहना। ये इनका काम है, ये जो सब कुछ लोग कर रहे हैं। सो सारे लोग ये सब शामिल हैं इसमें। और एसआईटी का मतलब ही ये होता है, ये यूं कहो कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी का मतलब यही होता है कि किस किस को बचाना है उसकी व्यवस्था कर ली जाए, सबूतों को कैसे मिटाना है उसकी व्यवस्था कर ली जाए। तो एसआईटी बना के एसआईटी ने जिसको बचाना होगा उसको बचा दिया, जहां से सबूत गायब करने होंगे वो सबूत गायब किए जा चुके हैं। यही एसआईटी का मतलब है। और एसआईटी अगर हो गई तो आप अब तो करो, किसी ने तो चुराया है भाई, आपने जिसको बचाना वो तो बता दिया, बचा दिया, समझ में आ गए। लेकिन बाकी और भी तो जो लोग हैं, नीचे के कर्मचारियों की इतनी औकात हो जाएगी कि 1400 करोड़ रुपए तक मतलब लूट के ले जाएंगे। नीचे का कर्मचारी कितने लूट लेगा? 1000, 10,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़। साला नीचे का कर्मचारी 200 करोड़ से लेकर 1400 करोड़ रुपए लूट लेगा, बिना ऊपर तक के लोगों के मिले हुए। और ऊपर तक के भी लोग कौन हैं? रिटायर्ड आईएएस लोग हैं, इस लेवल के लोग हैं उसमें, आरएसएस के लोग हैं उसमें। सो बिना इनकी मर्जी का हो जाएगा ये सब कुछ। और सीसीटीवी कैमरा जो चल रहा था, सीसीटीवी कैमरा जो है उसके फुटेज गायब है। देखिए, राम का नाम उनके लिए ईश्वर नहीं है, वो आम जनता के लिए होगा। और जो हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं वो उनके लिए राम ईश्वर हो गए। लेकिन जो लोग इस आंदोलन को लेके चले, उनके लिए तो राम का नाम केवल एक धंधा है, और धंधा उन्होंने किया।
और धंधा जबरदस्त तरीके से किया। इस राम के नाम पे जो धंधा किया उसमें वो राजनीति में आ गए। राजनीति में उनको जो मौका मिल गया, राजनीति में एक मकाम उन्होंने बना लिया और इस राम के नाम पर उन्होंने हजारों करोड़ रुपए न केवल चंदा इकट्ठा किया, उसे लूट के खा गए, बल्कि अब जो राम में आस्था रखते हैं और अयोध्या के मंदिर में जाके जिन्होंने अपनी श्रद्धा से चढ़ावा चढ़ाया, उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा। तो उनके लिए तो ये धंधा है। हिंदू धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनके लिए राम ईश्वर होंगे, भगवान होंगे, उनकी श्रद्धा उनमें होगी। न केवल चंदा लूट के खा जाएं, आपके विश्वास को भी लूट कर खा जाएं ये। और अब ये जो कुछ हुआ है वो इतना बड़ा जबरदस्त तरीके से मतलब डकैती है कि मैं कहता हूं कि डकैती शब्द भी बहुत छोटा पड़ जाएगा। 200 करोड़ रुपए से लेकर और 1400 करोड़ रुपए की डकैती की बात चल रही है। 1400 करोड़ कहां ऐसे जा रहा है? फिगर ये बताई जा रही हैं कि भाई जो आए हैं 80-85 करोड़ लोगों की बात हो रही है कि 80-85 करोड़ लोग वहां आए हैं और 80-85 करोड़ लोगों ने, जिसकी बात हो रही है, केवल 5-5 रुपए डाले बस। ये जो सारी चीज बताई जा रही हैं, कहा यह जा रहा है, एक तरफ यह भी है कि लगभग 1 लाख लोग हर दिन अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं और इसके अलावा हर महीने जो अमावस होती है, जो पूर्णमासी होती है, उस दिन जो जाते हैं, उस दिन तकरीबन 5 से लेकर 15 लाख लोगों की बात हो रही है। कितने लोग जाते हैं? तो इतनी बड़ी संख्या में लोग जो जा रहे हैं, क्या वो 10-10, 5-5 रुपए डाल के आ रहे हैं? स्वाभाविक है, अगर किसी का भी मिनिमम मान लोगे तो 100 रुपए से कम कोई क्या डालेगा, क्योंकि वहां पर कोई प्रसाद तो मिलता नहीं है। आप वहां पर प्रसाद तो चढ़ा नहीं सकते हैं, आप वहां पर कोई फूल मालाएं तो चढ़ा नहीं सकते हैं। अगर कुछ भी आप वहां चढ़ाएंगे तो पैसा ही चढ़ाएंगे, या सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी आपकी वो चढ़ाएंगे। इतनी बड़ी संख्या में लूट हुई और लूट अब की नहीं है, ये लूट 2020 से लगातार चल रही है। 2020 में शायद उनका नाम अगर मुझे ध्यान आ रहा है तो महावीर करके, महावीर या महिपाल करके हैं, जिन्होंने इसके विषय में शिकायत की थी 2020 में कि यहां बड़ी जबरदस्त लूट चल रही है। और आज हम 2026 में खड़े हैं जब ये सारी चीज सामने आ रही है। रिकॉर्ड ही खत्म कर दिया। तो ये क्या मतलब है भाई? किसी को समझना हो, हमें तो समझे। इसका मतलब ये है कि जितने भी सबूत है वो सारे सबूत साफ कर दिए गए, गायब कर दिए गए। अब कोई किसी को नहीं पकड़ सकेगा। असली अपराधी जो हैं वो पैसा लेके चंपत हो गए। मीडिया इसको दबा रही है, बता रही है कि क्या क्या इसमें हो रहा है कार्रवाई, ये नहीं बता रही कि हाँ ये सब हो गया है। मीडिया तो भांड मीडिया है, गुलाम मीडिया है। आरोप किस पर लग रहे हैं? आरएसएस पर। आरोप किस पर लग रहे हैं? बीजेपी से जुड़े लोगों पर, उन पर आरोप लग रहे हैं ना। और सरकार किसकी है? बीजेपी की, यानी आरएसएस की। और मीडिया किसका है? बीजेपी का, यानी आरएसएस का। तो जो मीडिया उन्हीं का है वो उनके विषय में कैसे कहेगा? मैंने ये बात पहले भी की, पहले भी बताया भाई। चोरी करने वाले वो, इंक्वायरी करने वाले वो, रिपोर्ट लिखाने वाले वो, डकैती डालने वाले वो, सब कुछ तो वही है। तो कैसे मतलब पता लग जाएगी सच? आपको सच नहीं पता लगेगा। और इनको सुरक्षा देने के लिए एसआईटी बिठा दी। अब मीडिया जो है वो इनको सुरक्षा दे रहा, जो भांड मीडिया। निश्चित रूप से कुछ टुकड़े उस तक भी पहुंचेंगे। ये जो कमेटियां बनती हैं सर, इसका क्या अर्थ होता है? नहीं, इसका मतलब सिंपल ये है कि किस तरह से सारे सबूतों को मिटाया जाए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, बड़े लोग, उनको कैसे बचाया जाए। ये कमेटियों का, ये सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का, ये एसआईटी की जांच का, इनका सबका यही मतलब, और कोई मतलब नहीं है। कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ अब तक सर इस मामले में। वही बात मैं भी कह रहा हूं कि एफआईआर नहीं हुई अभी तक। क्यों नहीं हुई भाई? एसआईटी की जांच हो गई तो क्या एसआईटी ने ये क्लीन चिट दे दी है कि नहीं ऐसी कोई डकैती नहीं हुई, ऐसी कोई चोरी नहीं हुई? ये तो नहीं दी ना। अगर ये नहीं दी
तो इस विषय में वो क्यों नहीं कराई जा रही, एफआईआर क्यों नहीं कराई जा रही? और मैं अगर एक बात को मान लेता हूं कि चंपत राय को क्लीन चिट दे दी, मान लिए, मुझे नहीं पता, नहीं आज की खबर है। आज की खबर है, तो चंपत राय को अगर क्लीन चिट मिल गई तो चंपत राय तो वहां के सब कुछ मालिक है, चंपत राय ने एफआईआर क्यों नहीं कराई? अब एसआईटी की जांच होने के बाद भी क्यों नहीं कराई? अगर नीचे के कर्मचारी इन्वॉल्व हैं तो भी एफआईआर क्यों नहीं कराई? बहुत सारे कोई तो होगा भाई, आखिर चोरी हुई है, लेकिन है क्या? देखिए, इनके लिए ये सब कुछ धंधा है। ये लोगों को समझने की जरूरत है कि जिसको तुम ईश्वर मानते हो, तुम्हारी श्रद्धा तो होगी, लेकिन उस ईश्वर को तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, अगर वो ईश्वर है। अब यहां सवाल खड़े ये होते हैं कि भाई अगर वो ईश्वर है तो पहली बात तो ये कि जो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सब कुछ देने वाला है, तो उसे तुम क्या दोगे और उसे क्या जरूरत है तुम्हारे पैसे की? दूसरी बात यह है, अगर तुम दे रहे हो उसे पैसा जो तुम्हें सब कुछ दे सकता है, तो वो अपने पैसे की रक्षा नहीं कर सकता। उसने क्यों नहीं की भी अपने पैसे की रक्षा? उसने उन लोगों को दंडित क्यों नहीं किया जो 5-6 साल से लगातार मंदिर बनने के बाद में उसमें ही लूट कर रहे हैं? अगर उन्होंने ये बना रखा है राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, तो भैया फिर इसमें कहना ही क्या? फिर तो मैं कह ही रहा हूं ना कि इनके लिए वो ईश्वर नहीं है। किसी के लिए ईश्वर हो सकता है, लेकिन ये जो डकैत हैं, ये जो लुटेरे बैठे हैं, ये जो आरएसएस के लोग हैं जिनका कंट्रोल है इस पे, ये तो असली लुटेरे हैं।